चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। पधसा निधप मगरे सा। श्री विठ्ठल सुखकारी नाम निष्पाप थाय नर नारी। दुर्गति सकल निवारी प्रकट्या श्री ब्रजपति रास बिहारी। दुर्गति सकल निवारी प्रकट्या श्री ब्रजपति रास बिहारी। माइक मत जने खंड्यो भक्ति मार्ग जने बहु पेरे मंड्यो। उत्पथ जन सर्वे दंड्यो मूर्ख है तू कुशब्द वितंड्यो। उत्पथ जन सर्वे दंड्यो मूर्ख है तू कुशब्द वितंड्यो। वदन सुधाकर जोते वचन रसिक रस रास उद्योते। नव जल घन वपु पोते भक्ति सरस कीधा प्रभु होते। नव जल घन वपु पोते भक्ति कीधा प्रभु होते।
भक्ति पक्ष दृढ़ कीधो, वचन सुधारस जन श्रुति पीधो। अर्थ सकल तेनो सीधो, ते लीला माहे ताणी ने लीधो। अंगीकार करियो रे, तेनो सकल ताप ने स्तरियो रे। जेने श्री विठ्ठल नाथ विचारे रे, तेने प्रकट पदारथ चारे रे। जे प्रकट पदारथ चारे रे। उपरांत भजन फल आपे रे, ब्रज मंडल स्थिर करि स्थापे रे। तेने देव मुनि सर्वे गाये रे, ते तो सर्व उपरांत सुहाए रे। कर्म नव बांधे रे, यम ते शेर धनुष न सांधे रे। एवो मार्ग श्री वल्लभ वरनो रे, जा नहीं प्रवेश विधि हरनो रे। जानित्य रास बहु पेरे रे, मध्य नायक निरतत हेरे रे।
रत्न तटित सट सरिता रे नव पल्लव भूमि हरिता रे जा रत्न धातु गिरिराजे रे वाजिंत्र विविध पेरे वाजे रे युवती यूत बहुमाये रे श्रीजी श्यामल वर्ण सुहाए रे श्री गुसाई जिन्हें जानो रे जानी अनिश गाई वखाणो रे जा जीव जाति होए कोई रे तेने तत्क्षण सर्वे सुख होए रे सेवक जन दास तमारो रे तेनो रूप वियोग निवारो रे श्री विठ्ठल सुखकारी नाम निष्पाप थाय नर नारी दुर्गति सकल निवारी प्रकट्या श्री ब्रजपति रास बिहारी सकल निवारी प्रकट्या श्री ब्रजपति रास बिहारी। आज मैंने खोजियो मूल सामेरी क्या હતો ये पता चलियो। थोड़ा थोड़ा सब जगह सामेरी को अपभ्रंश हो गया है। अभी ये तो पीछे आएगा, कल को थोड़ा छूट गए अपनो।
कल अपन पोषण लीला को आख्यान देख रहे थे और पोषण लीला के आख्यान में जो बात एक भारपूर्वक मैंने बताई थी वो यह थी कि यह पुष्टि संप्रदाय को पोषण में महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले भगवान नाम प्रदान करना चाहिए, भगवत रूप प्रदान करना चाहिए, भगवत नाम रूपात्मक जो भगवान हैं उनसे रिलेटेड जीव के जो कर्म हैं वाको उपदेश करना चाहिए और वहाँ में आते भय जो भी कुछ विघ्न हैं, जो भी अंतराय हैं, उनको निवारण को उपाय समझाना चाहिए। एग्जैक्टली वो गार्डनिंग का मॉडल है पूरा और वह मॉडल के हिसाब से जब अपन देखें तो वो पोषण हो सके, वरना तो पोषण नहीं हो सके। जब अपन ने स्थापित किया है तो उनको पोषण को जो मॉडस ऑपरेंडी है वो या तरीके की है। या मैं एक बात और ध्यान से समझ वे की है क्योंकि अपन ये भी देख रहे हैं यहाँ में कि भागवत जो है वो निगम कल्पतरु को गलित फल है और निगम में जो है वो या तरीके की नवविध लीला नहीं है ब्रह्म की। मतभेद सु या तो त्रिविध लीला है या चतुर्विध लीला है। त्रिविध लीला उत्पत्ति स्थिति लय, चतुर्विध लीला में उत्पत्ति स्थिति मुक्ति और लय ऐसे गिनी जाए और वाको मूल कारण यह है कि सृष्टि जो ब्रह्म में से प्रकट भई है वो या बाजू प्राकृत जड़ सृष्टि है तो वाको उत्पत्ति स्थिति लय वाके साथ तीन ही तरह की लीला है, वाके साथ मुक्ति लीला नहीं है। या बाजू पुरुष की जो जीव सृष्टि पैदा भई है वो अपनी पुरुष को जो अपना स्वरूप है वह स्वरूप वो है वो थोड़ा ब्रह्म को भी कंपेल करे कोई तरह से, क्योंकि जब भी अपन कोई चीज प्रकट करें तो वो प्रकट किए भय रूप को कुछ न कुछ प्रकटकर्ता पे भी प्रभाव पड़ता ही हुआ है। ये ऐसा है कि हर बात में कॉमन है। जैसे अपने बच्चा होए तो बच्चा भी अपन प्रकट करें तो बच्चा के पहले जो अपनी लाइफस्टाइल होवे वो अपनी लाइफस्टाइल ले नहीं जाए बच्चा के कारण अपनी लाइफस्टाइल कुछ न कुछ तो एडजस्ट और एकोमोडेट करनी पड़े उनके स्वभाव के कारण। उन बच्चान को अपन वह तरह से नहीं ट्रीट कर सकें कि फर्नीचर अपन ने घर में ला के बसा दिया, अब जैसे बैठना आएगा बैठेंगे, नहीं बैठना होगा तो नहीं बैठेंगे, वो बच्चा अलाउ नहीं करेगा। बच्चा की बात जान दो, जानवर भी घर में रखे हुए तो वो भी अलाउ नहीं करेगा। वो कुछ तो अपनी स्वरूप की मांग करेगा ही, तो नेचर के कारण। बात ख्याल में ही ना। तो कई वक्त ऐसा हुआ कि जो कार्य अपन पैदा करें हैं वो अपन समझें कि पैदा करने के कारण अपना वहाँ पे
पूरो वर्चस्व है, पर कौन सो कार्य पैदा कियो वाको क्या नेचर है, वाको कॉरेस्पॉन्डिंग अपनो नेचर भी फिर थोड़ो बदल ही जातो हुए। अभी 100 साल पहले इंग्लैंड में बहुत बड़ो एक दार्शनिक भयो एलन व्हाइटहेड, तो वहां ने बहुत अच्छी बात यह बारे में कही है कि गॉड के 2 तरीके के नेचर हैं, प्राइमोर्डियल नेचर और कॉन्सिक्वेंट नेचर। एक प्राइमोर्डियल नेचर हुआ है गॉड को और एक कॉन्सिक्वेंट नेचर हुआ है। प्राइमोर्डियल नेचर को मतलब वो कहे कि वो कि जो जगत पैदा करने के पहले वहां को नेचर है, तो और दूसरा नेचर वो कहे कि कॉन्सिक्वेंट नेचर है, वो जगत पैदा करने के कारण वहां में प्रकट भयो नेचर है। अब यह बात के 2 नेचर के गॉड के 2 नेचर बताना वो यूरोपियन फिलोसफी में बहुत लोगों को बहुत बॉम्बास्टिक लगते रहे हो, और वाको अपन रेंज देखें कि कितना बॉम्बास्टिक लगता तो वाको शिष्य तो बर्टन रसेल, और बर्टन रसेल वाको शिष्य होते हुए भी कहे कि भाई क्या कहे एलन हेड व्हाइटहेड, कुछ समझ नहीं पड़े, कुछ तो कह रहे हो, समझ नहीं आवे। एलन व्हाइटहेड ने तो ये बात यह 100 बरस पहले कही। अपने उपनिषद और भागवत तो ये बात न जाने कब से कह रहे थे कि मूल में वो ब्रह्म तो उसके बाद परमात्मा भयो तत्सृष्टवा, जब वाने सृजन कियो वह वक्त वो ब्रह्म में से सृजन भयो, तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, जब वो अनुप्रविष्ट भयो अपने कार्य में तो वो अंतर्यामी परमात्मा हो गयो, वो आपको कॉन्सिक्वेंट नेचर है। अपने यहाँ शब्द नहीं वापरे, टर्मिनोलॉजी नहीं वापरी है, पर जब वाको अपन परमात्मा कह रहे हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो बात आ रही है कि वो कॉन्सिक्वेंट नेचर है। मूल नेचर वाको प्राइमोर्डियल नेचर ब्रह्म होने को है, और कॉन्सिक्वेंट नेचर कौन को बोल रहे हो? कोई को मूल नेचर बोल रहे हो। तो कॉन्सिक्वेंट नेचर जो है परमात्मा, और वो परमात्मा जब नियंत्रण करवे लग जाए जगत को, वाह एक्सटेंड्स टू के कोई वाको भक्त हो जाए, कोई वाको अभक्त हो जाए, माने वाके कॉरेस्पॉन्डिंग्स ऐश्वर्य वीर्य श्री ज्ञान वैराग्य के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स को मिलने चाहिए, वो रिस्पॉन्स जब वो रेसिप्रोकेट करना शुरू करे तब वो भगवान हो जाए, तो वो सब वाके कॉन्सिक्वेंट नेचर हैं। और जहाँ तक अवतार को सवाल है तो अपन समझ ही सकें कि वो अवतार तो कोई न कोई सृष्टि में पैदा भयो रूप है परमात्मा को, तो वो तो कॉन्सिक्वेंट को भी कॉन्सिक्वेंट है, सब्सिक्वेंट नेचर है वो। तो यहाँ पर कह सकें, यद्यपि एलन व्हाइटहेड ने टर्मिनोलॉजी नहीं वापरी है, पर अपन कॉइन कर सकें कि सब्सिक्वेंट नेचर है कॉन्सिक्वेंट के बजाय। तो अपने यहाँ तो हती है बात, नहीं हती ऐसी बात नहीं है। महाप्रभु जी भी सुबोधनी में यही लिखे हैं कि ईश्वरस्यापि ईशितव्यापेक्षणात् सृष्टि, ईश्वरत्व जो है वो ईशितव्य के कॉरेस्पॉन्डेंस में पैदा हो रहे है, तो अपन समझ सकें कि वो कॉन्सिक्वेंट नेचर है, प्राइमोर्डियल नेचर नहीं है वाको। नहीं है वाको मूल कारण ये कि ब्रह्म है वो। कौन को वो ईश्वर होएगो, कौन वासु ईशितव्य होएगो, वासु कोई दूसरो होए तो वो कोई ईश्वर होए, वाको कोई ईशितव्य होए, वासु कुछ बाहर होए तो वो कोई को आत्मा होए और कोई वाको शरीर होए। जो कल सवाल पैदा किया तो कि शरीर वाक ने भिन्न क्यों पैदा किया, तो जा वक्त ब्राह्मिक एस्पेक्ट्स तो अपन बोल रहे हैं, वह वक्त तो शरीर के भिन्न होने को कोई पुष्टि नहीं है, पर वाने खुद ने अपने आप को सेल्फ स्प्लिटिंग या ढंग से करी कि एक हिस्सा वाको कछुआ को, मैंने आपको यही लिए कल उदाहरण दियो कि कछुआ की शैल और कछुआ को जो अंदर को भाग है वो स्प्लिट करे है, वो कि एक हार्ड बना ले एक सॉफ्ट हो है, तो नेचुरली फिर वहाँ में ये प्रभेद आ जाए है। अपने को समझ में आवे कि वो शैल के भीतर छुपे भयो है, ये जो शैल जो हुए सी शैल
उनमें भी एग्जैक्टली वही नेचर हो है कि वो अपने बाहर एक शैल पैदा करें और शैल पैदा करें वाके भीतर वो दुबक के बैठें। तो अपने अभी वो उपनिषद ने वो कंसेप्ट बहुत फुल फ्लेज बताया कि एक वाक्य ऐसे शैल नहीं है, 5 शैल हैं। पंचकोश की कल्पना करी है, या के भीतर ये, या के भीतर वो, या के बाहर ये, या के बाहर ये, वगैरह वगैरह। सो अपन समझ सकें कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, अवतारी, हरे कृष्ण, श्री भागवत ईर्यते, इन सारे रूपन में, इन रूपन के कारण वहाँ के नाम कितने हो जाएंगे, रूप कितने हो जाएंगे। और जब अपन कोई भी एक कोई भी रूप को, माने वहाँ के ब्राह्मिक रूप को या पारमात्मिक रूप को या भागवत रूप को या अवतार रूप को ओवर एम्फेसाइज करेंगे, तो कहीं न कहीं वहाँ के साथ कुछ अपन इनजस्टिस कर रहे हैं। जैसे कछुआ को एक उदाहरण ले लो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कछुआ के शैल पे ही आप ज्यादा भार दो और वहाँ के भीतर को जो वहाँ को बॉडी है वहाँ पे भार नहीं दो, जो एकदम कोमल है। तो कहीं ना कहीं कछुआ को आप नुकसान पहुंचाओगे। वो की भीतर की बॉडी पे ही ज्यादा भार दो, शैल पे कोई ध्यान ही नहीं दो, तो भी अंत में सफर कौन करेगा? कछुआ ही करेगा। वो जो शैलों में उनको भी यही हाल है, स्नेल्स को भी, स्नेल्स की भी ऐसी बॉडी और तो बॉडी और वाके जो भीतर को जो बायोलॉजिकल स्वरूप है वो अलग हो जाए। ऑलमोस्ट अपन जो जड़ और चेतन को रूप देखना हो तो अपन देख सके हैं, यद्यपि अपने बॉडी में वह तरीके की नेचर ने फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी है कि अपनी बॉडी बाहर टोटली ऐसी जड़ हो जैसी वो स्नेल की बॉडी जड़ हो गए है, और भीतर अपना बॉडी इतनी ज़्यादा डेलिकेट हो गए, क्योंकि नेचर को वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करना एटलीस्ट मनुष्य के बारे में अच्छा नहीं लगे, क्योंकि ऐसा रखे हो वहाँ में इतने उपद्रव तो कौन जाने और कितने उपद्रव करते मनुष्य करके। बहुत सारी बातें नेचर ने रेक्टिफाई कर ली हैं कि भाई वो जब मनुष्य के लेवल पे वो बात विड्रॉ, चल वो सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो को, क्योंकि बहुत सारे उपद्रव की संभावना है बिना इनके। सो बहुत जो अच्छी फैसिलिटीज नेचर ने क्रिएट करी, बायोलॉजिकल फैसिलिटी जो क्रीचर के साथ, वो कई सारी मनुष्य में बढ़ा दी हैं, कई सारी मनुष्य में घटा दी हैं, माइनस कर दी हैं कि चल। वो अक्सर ऐसे वो ये आजकल वो मोबाइल में वो एक दूसरे को मैसेज भेजें ना, उनमें एक मैसेज आवे है ऐसे के भगवान ने जिनने भगवान पे विश्वास कियो उनको काम सिद्ध भयो कि नहीं भयो, पर जिनको काम सिद्ध नहीं भयो उन पे भगवान ने विश्वास किया है। जिनने भगवान पे विश्वास किया उनको काम सिद्ध भयो कि नहीं भयो, पर जिनको काम सिद्ध नहीं भी किया है भगवान ने, उन पे भगवान ने विश्वास रखे। यार तू कर ना, संभाल, क्यों नहीं संभाल रहे हो? तेरी खटपट तू खुद क्यों नहीं संभाल रहे हो? क्योंकि भगवान को विश्वास है। इतनी सब चीज फैसिलिटी प्रोवाइड करी, अक्ल दी है, ये दी है, वो दी है, कुछ तो करे कि खाली अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, खुद क्यों नहीं करे? तो बहुत सारी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करी थी वो पाछी विड्रॉ कर ली। जैसे चीता के जैसे अपन दौड़ नहीं सकें, शेर की तरह दहाड़ नहीं सकें, एक शेर को पंजा 900 पाउंड को पड़े, अपना कहाँ 900 पाउंड को पड़े, पिटुकड़ पंजाएं पड़े अपने। तो बहुत सारी फैसिलिटी विड्रॉ करनी पड़े, नहीं तो न जाने क्या क्या उपद्रव करे। तो पर अपन पूरी बायोलॉजिकल रेंज जो देखें क्रीचर की, तो वहाँ में ये सारे मॉडल अवेलेबल हैं। सृष्टि के जो मॉडल अपने यहाँ प्रपोज किए गए, मेरे कहने का मतलब ये है, एक तरह से अपन ये समझ सकें कि जो जड़ सृष्टि है वाकू अपना शास्त्र निरंतर भगवान को शरीर कह रहे हो, भगवान को शरीर कह रहे हो, तो वो स्नेल वालों ही तो मॉडल है ना, स्नेल या कछुआ वालों।
परमात्मा को ब्रह्मांड मूर्ति कह रहे हो कि ब्रह्मांड मूर्ति है, तो वो भी वही मॉडल है। तो वो अपने को समझना चाहिए थोड़ा कौन से जात की मॉडलिटी है मूल में। या में उपनिषद ने जो जड़ के एंगल से 3 ब्रह्म के डेफिनेशन दिए कि जहां से उत्पत्ति स्थिति और लय होवे वो ब्रह्म है, और जीव के एंगल से 4 डेफिनेशन दिए कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ति और अभिसंविशन्ति। एक फैसिलिटी और वह कुछ ज्यादा प्रोवाइड करी है कि तू लय जो है वो 2 तरह से कर सके है, तेरे इंडिविजुअल लेवल पे और एक नॉन इंडिविजुअल मास स्केल को लय। तो तू आके पहले भी लीन होना चाहे क्योंकि तेरे में सेल्फ अवेयरनेस है, तो तेरी यदि इच्छा है कि तू वासु पहले लीन होना चाह रहे हो है, तो यस फैसिलिटी अवेलेबल है मुक्ति की। जो मुक्ति की फैसिलिटी अवेलेबल है वह के लिए ज्ञान कर्म भक्ति, भागवत जैसे कहे कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति करहिचित। तो वो 3 प्रोविजन रख दिए कि भाई तुमको सृष्टि के लय होने के पहले तुमको यदि मेरे में लीन होना है, आ सको तुम, ये तुम्हारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है आने की, लौटने की। बात समझे? ऐसे ब्रह्म के 2 तरह से बाइफरकेटेड डेफिनेशन उपनिषद दे है। एक जो है वो जन्म स्थिति लय के एंगल से जड़ को, और एक जन्म स्थिति लय से पहले जन्म स्थिति जन्म जीवन मुक्ति और लय, ऐसे बाइफरकेट करके 2 तरह से उपनिषद के है ब्रह्म को लक्षण दोनों के रेफरेंस में। कि जैसे कोई भी एक रेफरेंस में, या में सबसे बड़ी बात देखो एक ये और है समझने की कि कोई ऐसे भ्रम नहीं पैदा कर ले क्योंकि अपन चेतन हैं, या लिए ब्रह्म को अपन सिर्फ चेतन के ही अर्थ में आधार कर्ता उपादान सोचें, जड़ के अर्थ में उपादान नहीं सोचें, आधार कर्ता नहीं सोचें, लयाधार उत्पत्ति आधार स्थिति आधार लयाधार नहीं सोचें, नियंता नहीं सोचें, ऐसा ना मिस्टेक कर जाए। या के लिए श्रुति वकु बांट के कहे कि नहीं दोनों तरह से वो हुए है। या में भागवत ने जो ये 9विध लीलाएं बताई, वहां में अपन देख सकें कि ये लिए मुक्ति को इनकॉर्पोरेट करी है। वो सिर्फ जड़ के पैटर्न में आश्रय तत्व की व्याख्या नहीं करे। अपन सेफली यूं समझ सकें कि जाकू आश्रय भागवत कह रहे हो वो उपनिषद को ब्रह्म है, वो उपनिषद को ब्रह्म है। जाकू उपनिषद ब्रह्म कह रहे हो वाकू भागवत आश्रय कह रहे हो। तो वह ब्रह्म में भागवत ने अचानक एक्सपांड किया कंसेप्ट को, उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति मुक्ति और लय नहीं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति, ऐसे कियो। वह में मुक्ति को तो मुक्ति नाम है, अप्येति माने यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ति, प्रयन्ति वो प्रयाण। यद्यपि शांकरन को ये बात पैलेटेबल नहीं भई, और मूल कारण ये कि उनके यहाँ आत्मा भी व्यापक है, ब्रह्म भी व्यापक है, तो व्यापक को व्यापक में प्रयाण नहीं हो सके। उनको वो तकलीफ आ रही थी कि व्यापक को व्यापक में प्रयाण कैसे होएगा। पर जितने भी वैष्णव और शैव वेदांत हैं वो सब या बारे में एक मत हैं कि नहीं, परमात्मा ब्रह्म व्यापक है, परमात्मा व्यापक है, जीवात्मा व्यापक नहीं है।
या लिए अव्यापक होने के कारण वो प्रयाण कर सके। पाछो प्रॉब्लम ये आयो तो वो प्रयाण ब्रह्म में कहां कर सकेगा? ब्रह्म में तो है ही वो। देखो ध्यान से समझो बात को, ब्रह्म में प्रयाण कैसे करेगा? जब अपन ये कह रहे हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो चाहे जीवात्मा अणु भी हो तो ब्रह्म में प्रयाण नहीं कर सके। और वह बात को भागवत ने रजिस्टर किया है, कथम अयथा भवंति भूय दत्त पदानि निर्णाम। तुम कोई भी दिशा में पैर उछालो, उछले हुए पैर टिकेगो जमीन पे। कथम अयथा भवंति भूय दत्त पदानि बृहदुपलब्धम एतदवयन्त्यवशेषतया। हमें कहे कथम अयथा भवंति भूय दत्त पदानि निर्णाम, तो वो तो अपन समझ सकें बात। पर एक बात समझो कि या को जस्टिफिकेशन, कंसेप्चुअल जस्टिफिकेशन के तौर पे भागवत ने परमात्मा समझायो, उपनिषद ने भी समझायो। उपनिषद और भागवत और इवन गीता ने भगवान भी समझायो। अब जब अपन भगवान कह रहे हैं, जब परमात्मा कह रहे हैं, तब देखो कितने तरीके के प्रयाण पैदा कर रहे हो। अंतर्मुखी प्रयाण, ऊर्ध्वमुखी प्रयाण, डायमेंशन जो है ना प्रयाण के, एक अंतर्मुखी प्रयाण है, परांचिखानी व्यतरणोत स्वयंभू तस्मात् पराक पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व मिच्छन। वो बाहर प्रयाण नहीं करे, भीतर प्रयाण करे, अंतर्मुखी प्रयाण भी हो सके। आजकल जैसे विपश्यना में जो मेथड अपनाई जाए है, वो अंतर्मुखी प्रयाण की मेथड अपनाई जाए। आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बाहर के तरफ जाने देने के बजाय, वेस्टेड होने के बजाय, वह अंतर्मुखी बना के इन्वेस्ट करो विद इन योर सेल्फ, इन योर सेल्फ अवेयरनेस। आपकी विपश्यना की जो टेक्निक है, वह नटशेल ये है। अपने एंगल से, उनको एंगल दूसरा है, अपने एंगल से ऐसे ऊर्ध्वमुखी प्रयाण भी हो सके। और वेद ने भी यह बात को कहो है, संहिता ने भी यह बात को कहो है, गीता भी कह रहे है, भागवत भी कह रहे हो कि सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व, ये सारे जो हैं वो ऊर्ध्वमुख प्रयाण हैं। और वह तरीके के ऊर्ध्वमुख प्रयाण जो हैं वो अपने यहाँ भी माने गए हैं। वो अपन देख सके हैं कैसे सेवायाम फलत्रयम अलौकिक सामर्थ्यम सायुज्यम सेवोपयोगी देहो वा वैकुंठादिषु, वो ऊर्ध्वमुख प्रयाण है। ख्याल में आयो? प्रयाण ऊर्ध्वमुख है, वो अंतर्मुख प्रयाण नहीं है। और एक जो है वो दूसरा प्रयाण को मॉडल बतायो है, अंतर्मुख को, वो सायुज्य को है। 11 टीकाकार 12 टीकाकार सब अलग अलग बोल रहे हैं, वहां में कोई के बात में फिट नहीं होते होगो, तो वो टीकाकार से अपन माफी मांग लेंगे फुर्सत में भाई तो आपके हमें ये बात फिट नहीं रही हो। पर जो महाप्रभु जी ने जा तरह से अलौकिक सामर्थ्य सायुज्य और सेवोपयोगी देह की व्याख्या तृतीय स्कंद में करी है, वह एंगल से देखें तो सायुज्य जो है वो अंतर्मुखी प्रयाण है। अपने यहाँ वो डायमेंशन बदल रहे हो प्रयाण को परमात्मा की तरफ, जो सब जगह अवेलेबल है, पर वहां की तरफ तुम कैसे मुड़ोगे, इश्यू ये है। और एक जो है वो ना ऊर्ध्वमुख है ना अंतर्मुख है। एक प्रयाण ऐसा है कि जो अपने पैरेलल है, आई लेवल को प्रयाण है। जैसे दोस्त दोस्त के पास जावे है, वह तरीके को प्रयाण है। तो जा वक्त अपन ने भगवान को अपने एक दोस्त तरीके, जो भी कुछ वर्ल्डली रिलेशन में वाकई कोई भी फॉर्मेट हो सके, दोस्त हो सके, पति पत्नी हो सके, पिता पुत्र हो सके, माता पिता हो सके, वगैरह वगैरह, मालिक सेवक हो सके, कई तरह के वाकई अपन मॉडल खड़े कर सकें। यहाँ मॉडल को इश्यू नहीं है, पर जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे के तरफ प्रयाण करें, क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भाव मजानंतो ममाव्यय महेश्वरम। भाई मैं तुम व्यक्त हो, या लिए तुम्हारे सामने मैं भी व्यक्त भयो,
और फिर भी तुम जिद्द पकड़ के बैठो कि नहीं मैं अव्यक्ति हूं, तो तुम अबुद्धि हो, फिर समझ नहीं पाए। मेरी सामर्थ्य और मेरे स्वरूप की जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है स्वतंत्र इच्छित होने के कारण, वह को तुम समझ नहीं पाए हो। मन्यन्ते माम अबुद्धया करके वो मॉडल भी तीसरो डायमेंशन आई लेवल को प्रयाण को भी एक बताया है। ऑलमोस्ट दुनिया में अपन जितने प्रयाण करें हैं ना मरने के अलावा, वो सब आई लेवल के प्रयाण हैं। जैसे यहाँ से दिल्ली जा रहे हो या चेन्नई जा रहे हो या कलकत्ता जा रहे हो या अहमदाबाद जा रहे हो, वो सब क्या है? आई लेवल के प्रयाण है। जहाँ भी जा रहे हो वो तुम्हारे आई लेवल पे है। थोड़ा पहाड़ भी चढ़ रहे हो तो वो पहाड़ पे उतने चढ़ने के बाद पहाड़ भी पाछा आई लेवल पे है। समुद्र में यदि तुम वो स्कूबा ड्राइविंग कर रहे हो तो स्कूबा ड्राइविंग करने के बाद भी भीतर जाने के बाद अंडर वाटर आई लेवल आ जाए तुमको, सो ऑलवेज वो आई लेवल का प्रयाण है। तो ये बात को ध्यान से समझो। प्रयाणन के जो आई लेवल का मॉडल है वो एक डिफरेंट मॉडल है, और वो अंतर्मुख मॉडल और ऊर्ध्वमुख मॉडल और ये आई लेवल का मॉडल, ऐसे 3 डायमेंशन। माइक ऊर्ध्वमुख प्रयाण और ऊर्ध्वमुख प्रयाण का मतलब ये कि जहां भी अपन ऐसे सोच रहे हैं कि कैलाश में जा रहे हैं, वैकुंठ में जा रहे हैं, गोलोक में जा रहे हैं, तो वो अपन यूं ही तो सोचे ना कि हाँ कैलाश में, वैकुंठ में, गोलोक में, हेवन में, बहिष्ठ में, वो कोई यहां थोड़ी है। तो ऊर्ध्वमुख प्रयाण हो गया ना अपना, आयो ख्याल में। और अंतर्मुख प्रयाण को मतलब क्या कि अपन बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपनी जो हकीकत है वहां को जो बाहरी शैल है वहां के भीतर जा रहे हैं। रिट्रीट करके अपन बाहर निकलने के बजाय भीतर जा रहे हैं, और भीतर में जो भी कुछ अपनी सच्चाई है जो बाहर प्रकट नहीं हो रही है वहां की तरफ प्रयाण कर रहे हैं। जैसे कबीर कहे है कि मोको बंदा तू क्या खोजे, मैं तो तेरे पास में, पानी बिच मीन पियासी मोई सुन सुन आवे आसी। तुम्हारे भीतर जो पानी है वह को नहीं खोज रहे हो, और बाहर के पानी को तुम खोज रहे हो, तरस रहे हो। वो अंतर्मुख प्रयाण है। आई लेवल का प्रयाण मतलब क्या कि जैसे अपन व्यक्ति से मिले है, यहां व्यक्ति वाला मॉडल खत्म हो जाए ना, बात समझो ना। ऊर्ध्वमुख प्रयाण में व्यक्ति वाला मॉडल नहीं रह जाए ना, अंतर्मुख प्रयाण में तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वह के भीतर तुमको घुसना पड़ेगा, वह व्यक्तित्व को तुम निभा नहीं पाओगे। ऐसे ही ऊर्ध्वमुख प्रयाण जो है वहां में भी तुम्हारे व्यक्तित्व को छोड़ना पड़ेगा ना। राम नाम सत्य हो जाए तभी तो ऊर्ध्वमुख प्रयाण हुए, वाके बिना तो कैसे हुए। तो ये सारी वाकी डिफिकल्टीज हैं प्रयाणन की। पर जो आई लेवल को प्रयाण है वो अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ही रहते, वो अवतार लीला को प्रयाण है, ऐसे बतायो है करके। अवतार लीला को अपने यहाँ दोनों तरह से ट्रीट करी गई है। अवतार लीला को अपने यहाँ धर्म स्थापन, अधर्म वारण, दुष्ट को निबरहण, साधुन को परित्राण, भक्ति, मुक्ति, इन सब फंक्शन में उनको अवतार लीला को मान्य करो गया है। वो एक वाको फंक्शन नहीं है अवतार लीला को। वो जा भक्त को भगवान जा तरह से जा फंक्शन सु आई लेवल पे देखना अच्छा लगे, वह तरह से वो भगवान वा के साथ इंटरेक्ट करे है। माने धर्म स्थापन, अधर्म निवारण, दुष्ट निबरहण, साधु परित्राण, भक्ति या मुक्ति, उन सब लेवल पे। और वो अपन देखें कि और सब अवतारन में भागवत ने वर्णित कियो कि नहीं कियो, पर कम से कम कृष्ण के लीला में ये सारे फैसेट दशम स्कंद में भागवत ने एक एक आख्यानन सु स्पष्ट करके समझाएं अपने को कि यहाँ ऐसा भयो, चैद्य जो है वो उनके चरण में घुस गयो, और वो ऐसे जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, उनने अपना देह छोड़ के
अंतर्ग्रहगताएं जो भगवान में लीन हो गई, कोई जो है वो लीन हो गयो, कोई मिल गयो, कोई कुमार दियो, कोई सतार दियो, वो सब जब जितने भी वहाँ के फॉर्मेट हैं वो सारे फॉर्मेट अलग अलग आख्यानन में इलस्ट्रेटेड हैं, ये अपन समझ सकें। वहाँ वो सारे आई लेवल के प्रयाण हैं भगवान के तरफ के, आई टू आई अपन वहाँ को देख रहे हैं, वो मॉडल है प्रयाण को भाई। क्योंकि जीव या तरह से पैदा भय करके या तरीके को कॉन्सिक्वेंट नेचर वो भी अपनो प्रकट करे है। एलन व्हाइट हेड के शब्द में कहनो है तो, अपने शब्द में कहनो है तो, ईश्वरस्यापि ईशितव्यापेक्षणात् सृष्टि वामय ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य जो भी गुण धर्म हैं वो रिलेटिव हैं, रिलेटिव हैं करके जाकी रिलेटिविटी से वो गुण आ रहे हैं, वो व्यक्ति वही तरह से तो वाकू अप्रोच करेगा ना। So बहुत मुश्किल है सचमुच में, ये न्यूसेंस है मोबाइल को। क्यों बंद नहीं करो, हमको समझ नहीं आवे। बात करनी है कर लो, फिर शुरू करूं प्रवचन। कोई बुला रहे हो आपको? तो वो जो 3 लेवल हैं, उन 3 लेवल को, इन 3 या 4 लेवल हैं, उनको इन 9 लेवल्स या ये जो 9 एस्पेक्ट हैं वाक्य, उनसे कैसे कोऑर्डिनेट करना। बाकी बहुत सारी तो नहीं, पर कुछ विधाएं भागवत के शिविर में अपन ने ऑलरेडी देखी होती है कि 2 सर्ग हैं, 6 स्थिति हैं और 2 लय की लीला हैं। दूसरा भी एक मॉडल बताया तो वो भी मैंने डिस्कस किया। तो एक और मॉडल महाप्रभु जी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ प्रपोज कर रहे हैं, और वो मॉडल यहाँ समझने में थोड़ा अपने को उपकारी होएगा, क्योंकि अपन जब ये भागवत को और वल्लभाख्यान को पैरेललिज्म देख रहे हैं, वह वक्त वो मॉडल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रिमार्केबल है। महाप्रभु जी एक बात कहे हैं कि सर्गादिषु प्रमेयम लक्षणम कारण प्राधान्यात्। जो सर्गादि लीलाएं हैं वहां में प्रमेय को प्रतिपादन करना है, क्योंकि वहां इंपॉर्टेंस तुम्हारो ध्यान कारण पे केंद्रित करना है। तुमको कारण समझ में आवे। यदि कारण नहीं समझ में आयो तो सर्गादि में कुछ न कुछ लफड़ा होएगा। सर्गादि लीला की प्राइमरी रिक्वायरमेंट यह है कि तुम कारण समझो क्या है, कौन से कारण से ये चीज पैदा भई। आयो ना? कोई को भी सर्ग समझना है तो सबसे मुख्य बात कारण है। कारण को नेचर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सो બંધ કરી દો, બધા ચેક કરી લો એકવાર, બીજી વાર જેને ન કરી હોય
ચેક કરતા કેટલી વાર લાગશે? ના આવડે બાજુવાળાને આપી દો, અને એનાથી વધારે ના આવડતું એટલે ઘરે મૂકીને જાઓ. तो या मैं क्या कह रहे हैं कि जो सर्गादि लीलाएं हैं वहां में जो कुछ समझाना चाह रहे हैं वो प्रमेय समझाना चाह रहे हैं. ये आपको एक एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है. हाँ, ये मेटाफिजिकल अप्रोच नहीं है. ब्यूटी या की कंसेप्ट की ये है. एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच माने कोई चीज की अपने अंडरस्टैंडिंग के एंगल से एनालिसिस करनी. अपन समझ कैसे रहे हैं कोई प्रक्रिया को, वह एंगल से कोई चीज की व्याख्या करनी, वह को एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच कहें. तो ये एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है खास. ये मेटाफिजिकल अप्रोच का मतलब क्या कि अपने को समझ आती हो कि नहीं आती हो, तत्व क्या है. एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच मतलब क्या कि तत्व जो भी कुछ हो अपन कैसे समझ रहे हैं पहले ये तो समझो. दो प्रभेद हैं. माने दिख क्या रहे हो है और देख क्या रहे हो, वाको प्रभेद है. दिख क्या रहे हो है ये मेटाफिजिकल अप्रोच है, और देख क्या रहे हो ये एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है. सुन क्या रहे हो ये सुनाई क्या दे रहे हो है वो मेटाफिजिकल अप्रोच है, और तुम क्या सुन रहे हो ये एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है. बात समझ में आई ना? दोनों में थोड़ा सा अंतर है. या बाजू के वाह बाजू. पूरी पृथ्वी में दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव एक ही पृथ्वी के दो हिस्सा हैं, पर वो वाह तरफ चले गए तो उत्तर ध्रुव है, या तरफ चले गए तो दक्षिण ध्रुव है. ऐसे अपन वाह तरफ गए ना कि तुमको क्या दिख रहे हो है, तुम क्या देख रहे हो और तुमको क्या दिख रहे हो है. वासु एपिस्टेमोलॉजिकल और मेटाफिजिकल अप्रोच में फर्क आवे. तो ये जो है वो मेटाफिजिकल अप्रोच नहीं है, एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है कि सर्गादि लीला में प्रमेय को लक्षण करना है. प्रमेय पे तुम्हारे को ध्यान दिलवाना है कि तुम समझ जो रहे हो वो कौन से तुम्हारे प्रमाण को प्रमेय है. वाक्य अलावा भी कुछ हो सके, वो नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है. वो वाको जो है ना वो ओपन रखे है स्कोप. वो क्या है इश्यू ये नहीं है, वाको अपन समझ कैसे रहे ये इश्यू है. वो कुछ भी होए, वो जो भी कुछ होए, पर वो क्या है वह इश्यू की अपनी चिंता नहीं है. अपन वाको कैसे समझ रहे हैं वाकी चिंता है. वो एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है. या लिए महाप्रभु जी आज्ञा करें कि सर्गादि में प्रमेय की वर्णन है कारण को प्रधान होने के कारण. सर्गादि लीला प्रमेय को डेफिनेशन है कारण के प्रधान होने के कारण. बहुत बहुत सटीक बात महाप्रभु जी ने यहां खुलासा करके कही है. और वाके बाद माने या में क्लबिंग महाप्रभु जी कैसे कर रहे हैं देखो, देखने लायक है. कि सर्ग विसर्ग और स्थान तक वो कह रहे हैं महाप्रभु जी कि वो सब प्रमेय लक्षण है. ये सब प्रमेय को लक्षण है कारण की प्रधानता के कारण. अब देखो ध्यान से समझो. सर्ग में अपन ने कारण को देखो, श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा. विसर्ग में अपन ने महाप्रभु जी को दिखो, विसर्ग पुरुष तरीके, वो भी कारण प्रमेय के रूप में आयो है. और स्थान में कल अपन ने गुसाई जी को देखो स्थापक करके. अपने को ऐसे लगे कि अब ये पुरुषोत्तम में सु स्वतंत्र क्रीड़ा, पुरुषोत्तम में सु एक महाप्रभु जी प्रकट भय, महाप्रभु जी में सु फिर गुसाई जी प्रकट भय. पर यदि महाप्रभु जी की ये एनालिसिस अपन देखें ना तो या एकदम स्पष्ट हो रहा है कि ये तीनों प्रमेय हैं. ये तीनों प्रमेय हैं.
माने अपन को पुष्टि संप्रदाय में इनको कौन से तरह से समझना है कि ये तीनों प्रमेय हैं। कारण प्राधान्यात अप्रोच की एक न्यूएंस है दादा भाई, बात वो की वही है, पर अप्रोच एक अलग ढंग से अप्रोच करने पे वही चीज को एक दूसरों भी, जैसे अपन या कोई यो देखें